बिहार में अफसरशाही हावी है। कोई भी अफसर मंत्रियों की नहीं सुन रहा है। एक मंत्री जी के आवास के बाहर हम खड़े हैं। मंत्री जी का नाम है मदन सहनी। बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने एक बयान दिया है जो अखबारों में छपा है। इनके जो अपर मुख्य सचिव है हरजोत कौर, इनकी एक भी नहीं सुन रही है, मनमाना कर रही है और जिस वजह से इन्होंने पटना का आवाज़ छोड़ दिया है और अब ये दरभंगा में रह रहे हैं। ये मामला तब सामने आया जब कल शेल्टर होम में 3 बच्चियों की मौत हो गई, जिस पर हरजोत कौर ने कहा कि देखिए हल्दी और धनिया का पाउडर का क्वालिटी ठीक नहीं था, जिस वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी और इसके बाद मौत हुई है। जब इस पर मंत्री जी का बयान दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर ने लिया, तब उन्होंने कहा कि देखिए 2 महीने से मेरे पास कोई भी फाइल अनुमोदन के लिए नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से अब हम पटना में नहीं रह रहे। जब हमारे लिए कोई काम ही नहीं है, जब हमारी पदाधिकारी सुन ही नहीं रही हैं, हरजोत कौर हो या फिर उनके बाद भी जो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो हम पटना में रहकर क्या करते। तो ये मंत्री जी का आवास है, पटना स्थित उनका आवास है और 7 पोलो उनका आवास है। और मंत्री जी अब इस आवास में फ़िलहाल नहीं रह रहे हैं। ये अपने घर दरभंगा चले गए हैं और यहाँ पर जो उनके कर्मी लोग हैं जो इस घर का रख रखाव करते हैं, जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने भी इस बात को कहा है कि देखिए मंत्री जी अब वही पटना में नहीं है, वो दरभंगा में रह रहे हैं, अपने आवास पर रह रहे हैं। तो बिहार की स्थिति ये है कि अब मंत्रियों की बात जो है अधिकारी पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं, मुख्य सचिव जो है वो नहीं सुन रहे हैं। आपने पहले भी देखा था जब 17 महीने के लिए राजद की सरकार बनी थी, तब भी काफ़ी घमासान हुआ था, जिसमें के पाठक नहीं सुन रहे थे शिक्षा मंत्री की एक भी बात। और अब बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन सहनी, इन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, इन्होंने अपना दर्द बताया है कि देखिए बिहार सरकार में हम मंत्री भले हैं, लेकिन हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं, जो हरजोत कौर हमारे विभाग की मुख्य सचिव है, वो मेरी एक भी बात नहीं सुनती है। एक भी फाइल मेरे पास पिछले 2 महीने से अनुमोदन के लिए नहीं आ रहा। हम कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, सारा काम जो है ठप पड़ा हुआ है और जिस वजह से अब हम पटना में नहीं रह रहे हैं, अभी हम दरभंगा में रह रहे हैं। जिस वजह से कोई भी बातें हम नहीं बता सकते हैं कि शेल्टर होम में क्या घटना हुई और किस तरीके से बच्चियों की मौत हुई है। तो इस बात पर पूरे तरीके से जो है मंत्री जी ने अपना पाला झाड़ लिया है और कह दिया कि देखिए बिहार में अफसरशाही हावी है, अफसर किसी की नहीं सुन रहे हैं। स्थिति ये है कि अब मंत्री जो है नाराज होकर के अपना आवास छोड़कर, सरकारी आवास छोड़ करके अपने निजी घर पर जाके रह रहे हैं। और मदन सहनी का हम बयान आपको ये दिखला रहे हैं कि देखिए आज के दैनिक भास्कर अखबार में ये बयान इनका छपा हुआ है कि यहाँ पर जो मंत्री हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो बिहार में स्थिति ऐसी बन गई है कि अब मंत्रियों की बात भी नहीं सुनी जा रही है, मंत्रियों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। अफसरशाही हावी है, पूरे तरीके से अफसर जो हैं अपने कंट्रोल में सब चीज़ों को लेकर कर रहे हैं। किसी भी मंत्री के पास अभी अब मंत्रियों का नहीं चल रहा है, ऐसा इन्होंने कहा। और इन्होंने अपना पीड़ा बताया कि पिछले 2 महीने से मेरे पास एक भी फाइल जो है अनुमोदन के लिए मैडम नहीं भेजती है। मैडम कौन है? हरजोत कौर। इनका एक मामला पहले भी पिछले साल भी काफ़ी सुर्खियों में रहा, जब इन्होंने एक गर्ल को जब उन्होंने कहा कि मैडम विद्यालयों में सैनिटरी पैड उपस्थित कराया जाए, तब उन्होंने कहा कि देखिए आज आप सैनिटरी पैड की मांग कर रही हैं, कल आप कहिएगा कि हमको जीन्स टी शर्ट चाहिए तो हम कहाँ से ला करके देंगे। तभी हरजोत कौर का नाम जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा था। और कल जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि हल्दी और धनिया का पाउडर बढ़िया क्वालिटी का नहीं था, जिस वजह से आशा शेल्टर होम में जो बच्चियाँ थी उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसमें से 3 की मौत हो गई। अभी भी कई बच्चियों का इलाज चल रहा है। और बिहार की स्थिति ये है कि अब मंत्री लोग नाराज होकर के अपना आवास छोड़ करके, पटना का सरकारी आवास छोड़ करके दरभंगा में मदन सहनी रह रहे हैं। एक भी मतलब इनका काम 2 महीने से नहीं हो रहा है। इनके विभाग में, समाज कल्याण विभाग में 2 महीने से काम ठप पड़ा हुआ है, ऐसा मंत्री जी ने एक बयान में कहा है। और इन्होंने कहा है कि देखिए अपर मुख्य सचिव जो है हरजोत कौर नहीं सुन रही हैं। सिर्फ हमारा ही नहीं, वो विभाग के किसी और भी अधिकारियों की बात नहीं सुनती है, उनके जो नीचे है उनका भी बात वो नहीं सुनती है। तो किस तरह से हम काम करेंगे, आखिर पटना में रह करके हम क्या करेंगे। तो ये वीडियो हम आपको दिखला रहे हैं कि मदन सहनी अब पटना में नहीं है। बाकी आप लोग बताइएगा कि इस तरह से अगर अफसरशाही होगा तो क्या बिहार का विकास होगा, या जो कामें ठप पड़ी हैं पिछले 2-3 महीने से मंत्रियों की बात नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता का क्या होगा।